नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम दुबे आज एक बार फिर आपके सामने पॉलिनोमियल से रिगार्डिंग जो हमारे शेष सब टॉपिक्स बचे हुए थे उनके रिगार्डिंग मैं वीडियो आज लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स और काउंटर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो उस दिन रह गई थी उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज है हमारी पॉलिनोमियल्स की, ये इसके बाद मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तो आज हम लोग एग्जांपल्स एंड काउंटर एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने। तो ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि लोग जो अभी 9th क्लास में रहते हैं जब स्टूडेंट, तो वो इन चीजों को या तो कोई उन्हें प्रॉपरली समझा नहीं पाता या तो वो इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो बहुपद तो जानते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन करके वो आइडेंटिफाई करके चले जाते हैं, लेकिन मेन जो पॉइंट था आपने पीछे मेरे वीडियो में देखा होगा, पहले वीडियो में, कि वो प्रिसाइज डिफिनीशन के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण कुछ क्वेश्चन में वो डिसाइड नहीं कर पाते क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या ये नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, आपका डाउट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पहला एग्जांपल जैसे हमारा है, क्या है पहला एग्जांपल? x² + 6x + 9। तो आइए देख इस पहले एग्जांपल को लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? मान लीजिए सपोज px = x² + 6x + 9। तो आपको याद होगा हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दी थी जो कि इस प्रकार थी कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो मान लीजिए इस फॉर्म का हो, जैसे a0 + a1x एंड सो ऑन an(x⁴n), वेयर ये जो कोफिशिएंट्स हो मींस ai बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड पावर जो हो हमारी n ये बिलोंग करे पॉजिटिव इंटीजर को, मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर हो। आई जो रनिंग इंडेक्स होगा कहां से कहां तक, 1 > i > n। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन थी। इसको दिमाग में रखते हुए हम एग्जांपल्स और काउंटर एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखिए आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहली बात तो आप देखिए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, मींस एक वेरिएबल जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है x और कांस्टेंट जैसे a0 की तरह क्या बिहेव कर रहा है 9। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें जो हमारा स्टार था उससे, तो आप देखिए a0 कांस्टेंट टर्म है तो a0 की वैल्यू क्या है 9। x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है तो a1 = 6। x2 आगे वाला जो टर्म होगा वो a2x2 होगा, तो x2 मतलब x⁴ का कोफिशिएंट a2 है तो a2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे जब कोई नहीं होता है कोफिशिएंट में तो क्या होता है 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका 1। तो 1 की वैल्यू a2 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो आपको रियल नंबर पता ही होगा, नहीं पता है तो आप टेंशन मत लीजिए। आगे नंबर सिस्टम का जो दूसरा लेक्चर हमारा होगा वो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर पर बेस होगा, तो आप वहां से डाउट अपने क्लियर कर लीजिए। नहीं तो आप जानते ही हैं डोमेन पूरी -∞ से +∞ के बीच में जितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं सब रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 9 6 1, पहली बात तो 1 9 6 ये सारे रियल नंबर हैं, ये रियल नंबर का सिंबल है, ये सारे रियल नंबर हैं, पहली बात। दूसरी बात हमको क्या चेक करनी होती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की? एक तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई कि सारे कांस्टेंट हमारे क्या हैं रियल नंबर हैं, और दूसरी जो खास बात देखनी चाहिए कि वो वेरिएबल्स की जो पावर हो वो हमारी नॉन निगेटिव हो और फ्रैक्शनल ना हो, ठीक है। नॉन निगेटिव और फ्रैक्शनल ना हो। तो आप देखिए फ्रैक्शन भिन्न के रूप में x की कोई पावर है, यहाँ x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, और नॉन निगेटिव होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर 1 और 2। आपको पता है जो पावर है वेरिएबल की यहाँ 1 है 2 है, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये देखिए ये सारा क्राइटेरिया, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो हमारे पास है px, ध्यान से देखिए ये हमारे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के सारे क्राइटेरिया को फिल कर रहा है। मतलब वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सारे रियल नंबर हैं ये,
और वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव है और फ्रैक्शनल भी नहीं है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है px, hence by definition of polynomial, by definition of polynomial, px is a polynomial। स्टूडेंट px जो है हमारा, इसमें कोई डाउट नहीं है, px जो है हमारा पॉलिनोमियल है। और जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रिमार्क में बताया था, याद करिए रिमार्क में हमने क्या बताया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, हाउ वी डिटरमाइन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और उसके लिए हमने आपको एक डेफिनेशन दी हुई थी। क्या वो थी डेफिनेशन, वो जरा याद करिए। अगर नहीं याद है तो फिर से वीडियो में बैठ जाइए, दूसरे हमारे पहले वाले वीडियो में आप वहां से अपने डाउट को क्लियर करिए। तो जैसा कि आज अभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको याद कराने के लिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल of the polynomial is called the degree of polynomial। तो यहाँ हमारा पॉलिनोमियल क्या है, देखिए इसको x² + 6x + 9। हाईएस्ट तो आप पहचान ही सकते हैं पावर, जैसे यहाँ n की वैल्यू क्या थी 1 2, 1 और 2 में क्या बड़ा है, 2 ही बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैक्सिमम ये वेरिएबल्स की पावर है n 1 और 2, तो 2 बड़ा है। इसका मतलब इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये जो पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो सो डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो हम जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, गिवन पॉलिनोमियल इज 2। तो यहाँ डिग्री भी क्लियर हो गई, पॉलिनोमियल है कि नहीं ये क्लियर हो गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि x² + 6x + 9 एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री n = 2। हमने इसको अच्छे से समझा। अब इसके बेसिस पर आप देखिए, ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं एज मान लीजिए qx है, तो qx = क्या होगा, x³ + 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 1। और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई एलिमेंट जैसे a स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मतलब a की पावर क्या होगी 1/2। तो इसका यूज करते हुए स्टूडेंट हम लोग इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो हमें क्या मिलता है, x³ की होल पावर 1/2 + 1। अगर पॉलिनोमियल जिसको हमको डिसाइड करना है पॉलिनोमियल है या नहीं, वो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो पॉलिनोमियल है, एक भी कंडीशन फेल कर जाता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, एकदम दावे के साथ कह सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया ये फार्मूला ये यूज किया, तो सेकेंड स्टेप पर आए। एंड आप लोग जानते होंगे a⁴m⁴n होता है a⁴mn। अब हम इसका यूज इस स्टेप में करेंगे तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, qx की वैल्यू x³ + 1। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वेरिएबल a0 यहाँ पे क्या है, हियर a0 = 1 और x का कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल का कोफिशिएंट 1। तो 1 जो है हमारा रियल नंबर होता है। तो पहली बात तो सेटिस्फाई हो गई कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट रियल नंबर है। लेकिन क्या यही ध्यान देने योग्य बात है, क्या जो वेरिएबल की पावर है वो क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है या फिर फ्रैक्शनल नहीं है। तो आप देख रहे होंगे
ये भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है वेरिएबल की पावर। तो n जो है हमारा वो 3/2 है। अगर n की वैल्यू 3/2 है, ये फ्रैक्शन है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है हमारा qx, ये पेरेंट एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग आसानी से देखिए डेफिनेशन के हेल्प से हमने वेरीफाई कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 गिवन पॉलिनोमियल qx गिवन, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, गिवन एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, qx इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब दोस्तों ये तो पॉलिनोमियल था, तो हमने डिग्री की बात की, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री की बात यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे अब हम लोग अपना तीसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये तीसरा एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। ये तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसे पहले खुद ट्राई करिए, वीडियो को रोक के, फिर उसके बाद अपने आंसर को इससे मैच कराइए। हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मान लीजिए ये, इसको हम कंसीडर करते हैं थर्ड, ये है क्या, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये थोड़ा बोला था हमने कि अगर जो एक्सप्रेशन दिया गया है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अगर वो सिंपल नहीं है तो सबसे पहले उसको हम सिंपल करेंगे। सिंपल देखिए कि एकदम सिंपल सा फार्मूला लगेगा क्लास 8 का, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग यहाँ a क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये a की तरह बिहेव कर रहा है, 2b की तरह, तो ये सिंपल होके क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 2। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जैसे पिछले क्लास में हमने बताया था, स्क्वायर रूट जिस पर होता है उसकी पावर क्या हो जाती है, 1/2, और फिर से इसका स्क्वायर है प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्या हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा, a की पावर mn। याद करिए पिछले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये फिर हम, जैसे हमने अभी ये एग्जांपल डिस्कस किया था, एक x की पावर फ्रैक्शनल आ जा रही है, आप लोग ध्यान से देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे x प्लस 4 स्क्वायर रूट x का मतलब x की पावर 1/2। वेरिएबल्स के कोफिशिएंट तो नो डाउट रियल नंबर्स हैं, जैसे 1 4 रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखना वेरिएबल की पावर क्या हो जा रही है, फ्रैक्शनल है। और यहीं पे अगर हम क्या कर दें, कभी कभी इस तरीके का एग्जांपल जैसे आ जाए आपके सामने, एक और इसी के साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को नहीं सेटिस्फाई किया, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। तो डिग्री की बात ही नहीं हुई। अब इसके बारे में डिस्कशन से पहले हम लोग एक और एग्जांपल लेना चाह रहे हैं, जिससे आपका और जो भी डाउट हो वो दूर हो जाए। जैसे हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लीजिए एक एक्सप्रेशन हो x की पावर -3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। इसमें आप देखते हुए आप देखते ही बता दें, x का कोफिशिएंट 1, x की पावर -3 का कोफिशिएंट 1, वेरिएबल्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट ये रियल नंबर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 2 6 ये सारे रियल नंबर हैं। लेकिन आप एक बात देखिए, वेरिएबल की पावर जो है n, इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो जो n की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, एक तो 2 आ रही है, एक दूसरी क्या आ रही है -3। और ये -3 क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर है। -3 क्या है, नेगेटिव इंटीजर। और डेफिनेशन में हमने क्लियर किया है कि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब n नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को फेल करता है, इसलिए ये px भी क्या होगा, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल ढेर सारे हो गए। ये तो फेवर में था, ये पॉलिनोमियल है, ये 2 और ये मिला के 3 काउंटर एग्जाम्पल, एक सपोर्टिव एग्जाम्पल है। और
आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से जो आपको लगे कि जो पॉलिनोमियल है का काउंटर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल दोनों आप हमको कमेंट सेक्शन के जरिए अपना रिस्पॉन्स करिए। तो अब आते हैं मेन पॉइंट, जो हम बोल रहे थे कि हम एक डेफिनेशन जो उस टाइम छूट गई थी उसको एक एग्जाम्पल के जरिए आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए इस पॉइंट पर आपसे बात करते हैं, तो इसको रफ कर देते हैं। फोर्थ हम लोगों का एग्जाम्पल था जो कि हमने लिखा था, मान लीजिए कि एक एक्सप्रेशन इस प्रकार से हो px = 7। इससे आप कंपेयर करेंगे तो a0 = 7 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर कुछ नहीं है तो 7 को क्या लिखा जा सकता है, अगर वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कांस्टेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है। साथ में इसको जिस वेरिएबल में एक्सप्रेशन है, मान लीजिए px में है, तो इसको 7 × x⁻0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी एक्सप्रेशन को, चूंकि किसी भी वेरिएबल की पावर या फिर किसी नंबर की पावर क्या होती है, 1 होती है। तो x⁻0 की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल की पावर की 0, ये कोई वेरिएबल है हमारा y⁻0 अगर ले लें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है हमेशा। तो ये 1 हो गया, तो 7 को तो 7 × 1 तो लिख ही सकते हैं, 7 × x⁻0। तो ये क्या था है हमारा, आप लोग जानते हैं डिजिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो कोई भी पॉलिनोमियल, तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल, अब इसको किस टाइप का पॉलिनोमियल बोलेंगे कि नहीं, ये बात सामने आती है। तो इसके निवारण के लिए हमें एक डेफिनेशन को जानना जरूरी है। वो डेफिनेशन क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये डेफिनेशन जैसे ही हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपका डाउट इसके रिगार्डिंग भी खत्म हो जाएगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, इफ पॉलिनोमियल जो स्टार है हमारा वो क्या है, px, अगर कांस्टेंट टर्म हो c और c की वैल्यू नॉन जीरो हो, ये ध्यान देने वाली बात है, c नॉन जीरो हो, c जीरो नहीं होना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, देन सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जो कि इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, मतलब px = कांस्टेंट हो और कांस्टेंट जीरो नहीं हो, नॉन जीरो हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप इसे ध्यान से देखिए, ये पॉलिनोमियल px है, एक्सप्रेशन में c की तरह बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट है और 7 जीरो के बराबर नहीं है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो ये पॉलिनोमियल जो हम 4 में डिस्कस कर रहे हैं, इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो सो px = 7 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमने एग्जांपल के लिए कांस्टेंट 7 लिया है, कांस्टेंट पे कुछ भी हो सकता है, बस जीरो ना हो, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ एंड सो ऑन, आपके मन में जो भी कांस्टेंट आ जाए आप ले लीजिए और उसको हम तुरंत बोल देंगे वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बाय दिस डेफिनेशन। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को क्लियर करिए कि आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर कि हाँ नहीं, जो हम जानते हैं वो एकदम ठोस है। और जो भी डाउट हो, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करिए, अपने कोई भी बेझिझक हमसे अपने डाउट शेयर करिए, अपने बड़े भाई की तरह हमें ट्रीट करिए। आपके बोर्ड एग्जाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे, और आएंगे अपने दूसरे लेक्चर में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। और तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।